ये बाबा साहब की बदौलत है जो आप यहाँ खड़े हो। बाबा साहब की बदौलत पत्रकारिता कर। रुक जाओ, बाबा साहब जब बाबा साहब पैदा भी नहीं होते तब से पत्रकारिता है यार। बाबा साहब क्या सुनो इधर, पहले सुनो, देखिए ना माइक नहीं, आप प्रवक्ता बनोगे, आप प्रवक्ता बनोगे, आप प्रवक्ता बनोगे, आप प्रवक्ता बनोगे। आप बात तो पूरी होने दो, आप बात पूरी होने दो। आप पूरी हथियार रखो ना, तो हथियार ढाल बनाया जाता है हथियार का वार रोकने के लिए। भाई साहब कह रहे हैं, ये 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 भाई साहब कह रहे हैं बाबा साहब ने पत्रकारिता शुरू करी। खुद जवाब, ये भाई साहब कह रहे हैं, रुको रुको रुको, खुद जवाब देना, रुको रुको तो रुको रुको, कांग्रेस ऐसे बोलते हैं। आपको अगर खुद जवाब देना तो सवाल क्यों कर रहे मैं पूछ रहा हूँ, सवाल जवाब ले लिया। अगर सवाल पूछ रहे हो तो जवाब भी सुनो, ठीक है। और सामर्थ्य है तुम में तो जवाब सुनो, सामर्थ्य है तो तुम में सामर्थ्य नहीं है। बाबा साहब पढ़ाई की लड़ाई न लड़ते तो आप पत्रकारी करते। बाबा साहब पत्रकारिता अच्छा नहीं करते, प्रवक्ता कर रहे हैं, पत्रकारी नहीं। ये आए आप बताओ, पत्रकारिता बाबा साहब ने शुरू करी। चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप कैसे, पहले मेरी बात सुनो, आपसे सवाल पूछा जाए, सवाल नहीं आपसे पूछा जाए, उत्तर तो लो। ये देखिए बोलते रहेंगे, ये बिगर रुके हुए, ये आपका मुंह भी बंद कर सकते हैं। हॉकी मैंने वही कहा, ये बंधवा विचारधारा, बंधवा विचारधारा, बंधवा विचारधारा, बंधवा विचारधारा, इसी को तो बंधवा। जब बंधवा विचारधारा किसको कहेंगे, बंधवा मतदाता किसको कहेंगे, यही विचारधारा बंधवा कह देते हैं। बड़ा मुझे तो हंसी आती है जब ये कह देते हैं कि पत्रकारिता बाबा साहब से पहले आई, जब ये कह देते हैं कि साहब ये चीज बाबा साहब से आई, तो क्या ये घास चढ़ने गई होती है इनकी अकल? क्या पत्रकारिता पहले नहीं थी? मैंने कहा सुनो, घास चरने की बात मत करो, समझ लो, ठीक है। नहीं फिर अकल से बात करो, अकल है तो बात करो और नहीं तो बंद करो, जवाब लो। इन्होंने बोला बधुआ मजदूर, मैं बताता हूँ, देश को चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। और आज अगर बहुत सारे संगठन है, एक इंडिया और इंडिया नहीं है, उसके साथ बहुत सारे संगठन अलायंस किए हुए, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया। मेरा संगठन अरे खत्म तो पहले सुनो, क्या बोल ठीक रहे है। तो अब बधुआ किसे हुए? अरे हर किसी को विचारधारा की लड़ाई, ये देश में विचार। अरे भाई तो ये एक चीज की, एक पार्टी की इस देश में क्या बहुत से विचारधारा होंगी? क्या देश की विचारधारा कब आएगी? देश को वोट कब दोगे? कांग्रेस और बीजेपी को ही वोट दोगे? पूरे देश के लोग, अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए उत्तर, ना उत्तर तो लो। मैं इनका उत्तर तुम दे नहीं पा रहे हो। पहले सुनो, क्यों नहीं दे पा रहे? कितनी देर बोलोगे? अरे कितनी देर बोलोगे? कितनी देर बोलोगे? पहले तय करो, 1 मिनट में बोलोगे, 1 मिनट में बोलोगे, 1 मिनट में बोलोगे, मैं माइक लगा दूंगा। उसको मुंह में, हम और कहीं भी डाल देते हैं, मुंह में, हम और कहीं भी डाल देते हैं, हम और कहीं भी डाल देते हैं, उसको मुंह में हम और कहीं भी डाल देते हैं। लगाओ ना माइक, हम आपको जवाब दे रहे हैं। अरे मैंने बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो आपके कानों में भी पहुंचेगी। जिस तरह से समाज के अंदर बातें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस, कुछ कह रहे हैं बीजेपी, कुछ कह रहे हैं बाबा साहब, कुछ नए तिरंगे आ गए हैं, पतंगे आ गए हैं, वो कह रहे हैं अंग्रेज बहुत अच्छे थे। अलग अलग तरह के आइटम इस देश के अंदर होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे, हम रिजर्वेशन पे बात करेंगे। अगर रिजर्वेशन का उदाहरण देखना है तो देख लो, भाई साहब को अगर उस पर चढ़ा दिया जाए पत्थर पे, तो रिजर्वेशन वो पत्थर है, ज़रा दिखाओ इनको, और उसके बाद भी फर्स्ट पोजीशन आ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि कितना भी सहारा दे दो, जब तक सामर्थ्य नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, संगठन नहीं होगा, और आप किसी भी संविधान को उठा लें, संविधान के रक्षा की बात कर रहे हैं, अरे सामर्थ्य जो वाहन होता है उसको रक्षा का अधिकार होता है, जो ताकतवर है वो रक्षा कर सकता है। तुमको क्या एक किताब रक्षा करेगी तुम्हारी, अगर तुम क्या उसकी किताब की रक्षा करोगे अगर तुम खुद कमजोर हो? ना तुम्हारे अंदर बौद्धिक चेतना है, ना तुम्हारे अंदर विचार है, ना तुम्हारे अंदर समझ है, और ये सब नहीं है तो जंतर मंतर पर चिल्ला कर, चीखाड़ कर कुछ नहीं उखड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे, साहब नेता लग रहे हैं आप। नमस्कार, कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता हैं जी।
पहली बार सुना था नेता तो नेता होता है। ये कांग्रेस के नेता, ये किसी और के नेता, देश के नेता। आप तो देश के नेता हैं। बिल्कुल जी, देश की। आप किसके नेता हैं? हम भी देश के नेता हैं। दो तो देश के। कांग्रेस देश की नहीं है, कांग्रेस इस देश की नहीं है। कांग्रेस तो कहते हैं कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी थी, अंग्रेजों की, और 125 साल की बुढ़िया हो गई। अंग्रेजों ने पैदा किया था, किस लिए पैदा किया था? इतिहास में लिखा हुआ है कि भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कोई भारतीयों में वाल ज़्यादा आ रहा था। लेकिन महात्मा गांधी ने जब 1947 के बाद, ये एनडीए और इंडिया के बंधुआ प्रवक्ता हैं। ऐसा है क्या? बंधुआ हैं आप? सही बात है। मैं फौजी साहब की जो बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आप बंधुआ हैं? मैं पहले बता रहा हूँ, समर्थन करता हूँ। क्या बात पहले पूरी हो लेने दिया करिए। तो क्योंकि जनता जाने तो सही, और आज देश में यही हो रहा है। क्या हो रहा है? कि कहीं आरएसएस का विचारधारा, कहीं इस्लामिक विचारधारा, कहीं आईएस विचारधारा, ये सारे विचारधाराओं से देश के विषय पर नहीं सोचा जा रहा है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छी बात कही। देखिए, बड़ी सुंदर बात कही इन्होंने सनातन विचारधारा शब्द यूज नहीं किया, आरएसएस विचारधारा किया। लेकिन इन्होंने वहीं दूसरी मजहब की तरफ इस्लामिक विचारधारा कहा, वहाँ कट्टरपंथी शब्द नहीं कहा। क्या कहेंगे आप? इस्लामिक विचारधारा खराब है? कोई धर्म नहीं सिखाता साहब। ये अरे सर, नफरत सिखा, ये कह रहे हैं भाई साहब। अरे पहले पूरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरे वो सवाल सुन लीजिए। इन भाई साहब ने जो कांग्रेस है, इन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा और इस्लामिक विचारधारा एक जैसी है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो या सनातन धर्म हो। सनातन नहीं बोला, सनातन नहीं बोला। देखिए, मैंने ISI कहा, आपको शायद सुनने में ISI RSS बोला था। पूरी RSSI और इस्लाम बोला। सुनिए, बता रहा, इस्लामिक जो विचारधारा, सुनिए मेरी, आप बताइए। ठीक है, इस्लामिक विचारधारा बोला नहीं बोला इन्होंने? हम किसी, देखिए अब ये पलट रहे हैं, नहीं पलट रहे। हम किसी भी विचार, जो कट्टरता विचारधारा है, हम किसी भी धर्म का समर्थन नहीं। इस्लाम में कट्टरता है? मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, हम इंसानियत के साथ हैं। तालियां बजा दो एक इनके लिए कि अगर इस्लाम में कट्टरता है तो ये उसको भी नहीं फॉलो करेंगे। आप क्या कहोगे? सर, मैं तो क्या कहूँगा, देश की जो परिस्थितियाँ हैं, ये देश की परिस्थितियाँ जो गंभीर परिस्थितियाँ बनी हुई है। आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ने को तैयार है, एक दूसरे पे अत्याचार हो रहे हैं, जिसको आप जंतर मंतर पे देख सकते हो। अरे साहब, क्या बात कर रहे हो? कब नहीं लड़ते हैं भाई? कब नहीं लड़ते हैं? कब नहीं लड़ते थे? अगर नहीं लड़ते होते तो ना मुगल आते ना अंग्रेज आते। लड़ रहे थे ना भाई हमारे आपस में, तभी तो आए। उस टाइम पे भाईचारे के लिए नहीं लड़ रहे थे, उस टाइम पे एक राज के लिए लड़ रहे थे। तो आज किसके लिए लड़ते और हैं? आज जो है बंधवा मतदाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप यादव। आपका नाम? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है और मुझे खुशी है। रुकिए। आप कुलदीप, आप मेहताब, आप दोनों आपस में लड़ेंगे? ये राम और रहीम की जोड़ी है। जब देखिए, आपकी बात का करारा तमाचा दे रहे हैं कुलदीप और मेहताब। आप कह रहे हैं भाई भाई से लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है? अरे ये करारा तमाचा नहीं है, ये जो बात है, ये बंधवा। भाई मुंह में राम, बगल में छुरी तो नहीं है? छुरी तो नहीं है? मेरी बात सुनिए। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि हम फौजी साहब को बताना चाहेंगे कि आज देश जिस दिशा पे चल रहा है, इस दिशा पे हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। अरे दिशा, सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? दिशा पूरा देश के लिए मतदान कब करेगा? ये तो इंडिया का बंधवा मतदाता है, आजाद होकर देश के लिए भी कभी मतदान करेगा। देश क्या ज्ञात है, देश क्या दृश्य है, देश की एंटिटी कोई तो प्रेजेंट करेगा। कौन है जिसके लिए मतदान कर दें? कौन है देश के लिए? क्या 150 करोड़ लोगों में 543 योद्धा नहीं है जो देश के लिए काम करते हैं? कैसी मजाक करते हैं? ये मजाक वाली बात लग रही है। और को आज आप खुद इतने पढ़े लिखे हो, आप एनडीए आप लड़े हैं चुनाव?
भैया पहले ही आप हो योद्धा, हमारी योग्यता नहीं है। भाई साहब वो कहते हैं कि हर घर से शहीद निकले लेकिन मेरे घर में शहीद ना हो। सुनिए, देखिए सुनिए, ये जैसे ही नेता बनेंगे, आप वो लोग हो, सुनो मेरी बात सुनो, आप वो लोग हो जो कहोगे 543 नहीं मिल रहे हैं इस देश में, 543 नहीं मिल रहे। कोई कोशिश करेगा ना घर से, तो पहले क्या कहोगे आप जैसे लोग कहेंगे नेता बनने चला है, चमकने चला है, फिर कहेंगे चोर है, फिर उसका मोराल आप लोग डाउन करते हो और आप लोग ही पार्टियों को वोट देते हो। देश के लिए बात करने हजारों वाला लोग, देश के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए बात करने वाला ना हो, आए हम वोट देंगे। देश के लिए बात देखिए करते हो, पहले सुन लीजिए। पार्टी के लिए बात करते हैं, एनडीए और इंडिया किसके लिए बात करते हैं? मोदी और राहुल के लिए बात करते हैं, देश के लिए बात करता है क्या? तो आप करोगे बात? हम कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे कह रहे हैं। तो खड़े हो ये भी चुनाव ही सबसे बड़ी बात है क्या? कहना, शुरुआत करना, आप जैसे में से फिर आप जब चुनाव बड़ी बात नहीं है तो आपने यूं क्यों कहा कि 543 लोग होने चाहिए? क्या जरूरत है? करते रहो देश के लिए बात, ये अपनी राजनीति करते रहेंगे, तुम देश के लिए बात करते रहो, क्या दिक्कत है? राजनीति का एक समय है और राजनीति खत्म होगी, खत्म होगी, ना कभी खत्म हुई थी, होगी, ना कभी खत्म होगी। पहले तलवार से राज मिलता था, ये अब मिल रहा है वोट से। तो ये तो भाई डिक्टेटर किस्म के आगे कह रहे वोट से राज मिलता है तो वोट ही हटा दो। देखिए मैं इस बात का इनका समर्थन नहीं करता हूँ कि ये बधुआ मजदूर बता दिए। ये देख रहे हैं हमारे पीछे, अगर कैमरा आप घुमाते हैं तो ये बाबा भीम साहब के संविधान जो उन्होंने बनाया। यार भीम, बाबा भीम का कैसा संविधान हो गया यार? संविधान पूरे देश का है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, गलत शब्द कहा ना इन्होंने, बिल्कुल गलत। मैंने कहा ना, बाबा का साहब का संविधान हो गया। मैंने कहा इस देश में किसी न किसी विचारधारा का बंधवा मतदाता है। अच्छा, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कोई भीम का मतदाता हो गया, कोई चंद्रशेखर आजाद का हो गया, कोई इस संविधान और इस देश का मतदाता कब आएगा? पत्रकारी जो कर रहे हो, किसने हक दिलाया आपको ये पत्रकारी करने का? ये बाबा साहब की बदौलत है जो आप यहाँ खड़े हो। बाबा साहब की बदौलत पत्रकारिता कर। रुक जाओ, बाबा साहब जब बाबा साहब पैदा भी नहीं होते तब से पत्रकारिता है यार। बाबा साहब क्या सुनो इधर, पहले सुनो। देखिए ना माइक नहीं, आप प्रवक्ता बनोगे, आप प्रवक्ता बनोगे, आप प्रवक्ता बनोगे, आप प्रवक्ता बनोगे। आप बात तो पूरी होने दो, आप बात पूरी होने दो। आप पूरी हथियार रखो ना, तो हथियार ढाल बनाया जाता है हथियार का वार रोकने के लिए। ये भाई साहब कह रहे हैं, 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 ये भाई साहब कह रहे हैं बाबा साहब ने पत्रकारिता शुरू करी। खुद जवाब, ये भाई साहब कह रहे हैं, रुको रुको रुको, खुद जवाब देना, रुको रुको तो रुको रुको, कांग्रेस ऐसे बोलते हैं। आपको अगर खुद जवाब देना तो सवाल क्यों कर रहे मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ जवाब रहे दिया। हो, अगर सवाल पूछ रहे हो तो जवाब भी सुनो, ठीक है? और सामर्थ्य है तुम में तो जवाब सुनो। पढ़ाई की लड़ाई न लड़ते, बाबा साहब पढ़ाई की लड़ाई न लड़ते तो आप पत्रकारी करते। बाबा साहब पत्रकारिता अच्छा नहीं करते, प्रवक्ता कर रहे हैं, पत्रकारी नहीं। ये आए। आप बताओ, पत्रकारिता बाबा साहब ने शुरू करी। चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप कैसे? पहले मेरी बात सुनो, आपसे सवाल पूछा जाए, सवाल नहीं, आपसे पूछा जाए, उत्तर तो लो। ये देखिए बोलते रहेंगे, ये बिगर रुके हुए ये आपका मुंह भी बंद कर सकते हैं। होगी, मैंने वही कहा, ये बंधवा विचारधारा, बंधवा विचारधारा, बंधवा विचारधारा, बंधवा विचारधारा, इसी को तो बंधवा। जब बंधवा विचारधारा किसको कहेंगे? बंधवा मतदाता किसको कहेंगे? इन्हीं को कहेंगे। यही विचारधारा बंधवा कह देते हैं। बड़ा मुझे तो हंसी आती है जब ये कह देते हैं कि पत्रकारिता बाबा साहब से पहले आई, जब ये कह देते हैं कि साहब ये चीज बाबा साहब से आई, तो क्या ये घास चढ़ने गई होती है इनकी अकल? क्या पत्रकारिता पहले नहीं थी? मैंने कहा सुनो, घास चरने की बात मत करो, समझ लो, ठीक है? नहीं, फिर अकल से बात करो, अकल है तो बात करो और नहीं तो बंद करो, जवाब लो। इन्होंने बोला बधुआ मजदूर। मैं बताता हूँ, देश को चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, और आज अगर बहुत सारे संगठन है, एक इंडिया और इंडिया नहीं है, उसके साथ बहुत सारे संगठन अलायंस किए हुए, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया। मेरा संगठन अरे खत्म तो पहले सुनो, क्या बोल ठीक रहे हो? पता है? है? तो अब बधुआ किसे हुए? अरे हर किसी को विचारधारा की लड़ाई, ये देश में विचार। अरे भाई, तो ये एक चीज की, एक पार्टी की
इस देश में क्या बहुत से विचारधारा होंगी क्या? देश की विचारधारा कब आएगी? देश को वोट कब दोगे? कांग्रेस और बीजेपी को ही वोट दोगे? पूरे देश के लोग अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए उत्तर ना उत्तर तो लो। मैं इनका उत्तर तुम दे नहीं पा रहे हो। पहले सुनो, क्यों ना दे पा रहे? कितनी देर बोलोगे? अरे कितनी देर बोलोगे? कितनी देर बोलोगे? पहले तय करो। 1 मिनट में बोलोगे? 1 मिनट में बोलोगे? 1 मिनट में बोलोगे? मैं माइक लगा दूंगा। उसको मुंह में उसको हम और कहीं भी डाल देते हैं। मुंह में हम और कहीं भी डाल देते हैं। मुंह में हम और कहीं भी डाल देते हैं। उसको मुंह में हम डाल और कहीं भी डाल देते हैं। लगाओ ना माइक, हम आपको जवाब दे रहे हैं। हम अरे तो मैंने पहले तय कर ले। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इंडिया ऐसे जवाब नहीं सुनूंगा। रुको, बात तो सुन लो। बात ऐसे नहीं सुनूंगा, ऐसे नहीं सुनूंगा। कुलदीप परेशान मत हो, पहले मेरी बात सुनो। आप 2 मिनट बोलोगे लगातार, 2 मिनट बोलोगे, जवाब दे लोगे 2 मिनट में? 100% 50 मिनट तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने। अरे एक प्रश्न मैं कह रहा हूँ। अरे सुन, पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ 1 मिनट में चुप रहूंगा, 1 मिनट में बात खत्म कर लेंगे। आप ये जो कह रहे हैं, जैसे आपने कहा, प्रश्न ये था कि पत्रकारिता, ये बाबा साहब ने माइक पकड़ाया, तो मुझे किसी बाबा साहब ने माइक नहीं पकड़ाया। मेरी अपनी क्षमता थी। कुत्ते को कोई शेर नहीं बना सकता, और जो माइक पकड़ता है वो शेर होता है। और शेर पैदा नहीं होते, शेर अपनी मेहनत से बनता है। कोई बाबा हमें माइक नहीं पकड़ा सकता। और क्या माइक पहले नहीं था? जो आपने कहा कि माइक नहीं, अधिकार बाबा साहब ने अधिकार दे दिया। किसी को दिया होगा अधिकार, हमें नहीं दिया किसी ने। हमारी क्षमता थी, हमारी हिम्मत थी, तो हम पत्रकारिता कर रहे हैं। और हम नहीं मानते कि हमें दिया किसी ने अधिकार। आप कह रहे थे ना, अब बताओ। अच्छा, आप गॉडसे को मानते हैं, बाबा साहब को? हम किसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, हम जानते हैं। और जो जानता है वो सबके अच्छे साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार को ग्रहण करे, थोता दे उड़ाए। हम सबकी जो ये कह रहे हैं ना, देश की विचारधारा, बाबा साहब में कोई अच्छी चीज होगी हम ले लेंगे, लेकिन हम पक्के गुलाम नहीं है बाबा साहब के। कलम किसने पकड़ाई आपको? कलम किसने पकड़ाना सिखाया? किसने पकड़ाना सिखाया? 2000 साल पहले लिखी जाती थी किताबें। कलम किसने? बाबा साहब अभी पैदा हुए। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? कलम बाबा साहब ने पकड़ाई। मैंने कहा ना, लोग जो है बंधवा विचारधारा। कुरान पे तो मानते हो आप? बाबा साहब ने लिखी थी, बाबा साहब ने लिखी थी। देखिए, जो टॉपिक है उसमें आप बात। आपने कहा ना कलम पकड़ाई। नहीं, आपने कहा ना कलम पकड़ाई। देखिए भाई, आपने कहा ना कलम पकड़ाई। मुझे किसी धर्म की आपत्ति नहीं है। आपने आपत्तिजनक बात बोली कि उन्होंने कलम पकड़ाई। मुझे ये हक मुझे बाबा साहब ने दिलाया कि मैं यहाँ खड़े होके तुम्हारे उस पे दिखाओ जरा। बाबा साहब ने हक दिलाया है, बाबा साहब ने हक दिलाया कि पत्थर पे खड़े हो जाओ और दूसरों के बराबर हो जाओ। ये बाबा साहब ने हक दिलाया है। पत्थर पे, ये पत्थर पे खड़े होना। मैं बेझिझक आज जो बोल रहा हूँ ना, ये अम्बेडकर साहब की बदौलत बोल रहा हूँ। मैं बगैर उसके बोल रहा हूँ। आप बोलते होंगे अम्बेडकर साहब की बदौलत, मैं अपने आत्मबल से बोल रहा हूँ। आप कैसे बोल रहे हो? क्या बाबा साहब की बदौलत बोल रहे हो कि अपनी आत्मबल से बोल रहे हो? सर सच बोलना। मैं अपने आत्मबल की बदौलत, और आप देश के, आप किससे बोल रहे हो? और इंडिया का तभी विरोध कर पा रहा हूँ। पहले सुन लो, मेरे से बाद में भागना मत। नहीं, पूरा आप 2 मिनट चुप रहूंगा। ठीक है, बोलो। पहली बात तो इन्होंने कहा, और बाबा साहब के माध्यम से आपको कलम मिला। मैं बताता हूँ, आप कुरान की भी बात कर दिए, गीता की भी बात अभी आप कर देंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करें। अब बाइबल, पहले सुनिए, आपने प्रश्न ही ऐसा किया था। अरे मैंने प्रश्न नहीं कहा, ये कह रहे कलम दी बाबा साहब ने। मेरी कैसे दे दी कलम? यार, देश, बाबा साहब अभी पैदा हुए 100 साल, और कलम बात कब से सुनोगे, है? बात सुनोगे। कमाल कर रहे हो यार। 4 ऋतु आती है हमारे देश में, और चारों ऋतु में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। समझा रहा हूँ, उसके माध्यम से समझ जाना। तो ठीक है, तो ये जो हमारे ग्रंथ है, और जो हमारी मजहब है, और जो हमारा संविधान है, जो हमारा देश है, ये आज से नहीं है, बाबा साहब के समय से नहीं, उससे पहले के, उससे पहले इनकी बात सुनो, उसके बाद जवाब। ठीक है, उससे पहले से, और पहले संत महात्मा ऋषि मुनि फकीर पैगंबर, इन्होंने देश को जीना सिखाया, देश में कैसे रहा जाता है, वो भ्रमण किए, वो लोगों तक बैठे। उन्हें किसने सिखाया? देश में भ्रमण किए। अरे यार, कौन किसी को सिखा सकता है? कोई किसी को सिखा सकता है? कोई किसी को सिखा सकता है? सर, मैं तो फिर वापस यही कह रहा हूँ कि देश के अंदर गंभीर परिस्थितियाँ हैं, इनको बंधवा मानसिकता को त्यागना पड़ेगा, चाहे किसी सामाजिक। बिना अध्यापक के पढ़ लोगे? बुद्ध को पढ़ा है आपने? अरे
बन जाओगे अरे क्या? बुद्ध ने पढ़ा है आपको? बुद्ध को पढ़ा है आपने? क्या कहा है बुद्ध ने? महात्मा बुद्ध ने क्या, रुको, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? पहले मेरी बात- अपो दीपो भव, क्या मतलब है इसका? स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाशित हो। आपको ट्रेनिंग देख के मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो चीजें हैं ना, जो ज्ञान है, वो प्रकट नहीं कर सकता मैं। कोई महापुरुष ज्ञान प्रकट नहीं कर सकता, स्वयं से ही जीतना होगा। जरिया तो होगा ना, क्या? जरिया तो होगा। सरिया? जरिया एक सरिया जरिया बोलो, वो एक सहारा। अच्छा। या ऊपर से पढ़े आए हो आप? क्या? बताइए मुझे, हाँ, सहारा। बताइए। हाँ, क्या? बिना अध्यापक के आप पढ़े लिखे हो क्या? फिर सवाल पूछ लो एक। अगर एक जरिया होता है तो जरिया तो सब जगह होता है। जरिया तो मेरा माँ, मेरे बाप हैं, मेरा परिवार जरिया है सबसे पहले। कौन मेरे को आ जाएगा? कौन सा महापुरुष मुझे पैदा करके पाल देगा? पैदा करने के नहीं, मैं पढ़ने की मेरे जरिया मेरे माँ बाप है। आज का जो जरिया बना हुआ, चाहे समाज का, चाहे धर्म का, चाहे एनडीए का, चाहे इंडिया का, बांटने का काम कर रहा है। और फिर भी उसके बंधवा विचारधारा के मैं भगवान जी से पूछना चाहता हूँ, ये बताएं। भगवान जी से? सुनिए, भगवान जी से, इनका नाम भगवान। अच्छा, इनका भगवान। भगवान हमारे पूर्व फौजी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और पहले तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि बधुआ से मुक्त कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई तर्क है, कोई है सोल्यूशन कि ऐसे ही आप ये देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम तो बधुआ रहेंगे। उद्धव, ज्ञान रखो अपने पास। गोपियां थी, कृष्ण की दीवानी थी। उद्धव उन्हें ज्ञान देने आए तो गोपियों ने कहा, ए उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी हैं, हम तो बधुआ मजदूर हैं, हम तो कांग्रेस के दीवाने हैं। रुको, हम तो बीजेपी के भी दीवाने हैं। अपना ज्ञान अपने पास अरे रखो। कोई क्या ऐसी कहोगे? पार्टी बता दो। अरे भाई, जब ये एनडीए इंडिया के बंधवा मतदाता है तो इनका विकास कहाँ से होगा? विकास होगा तो एनडीए और इंडिया का विकास होगा ना। फिर अपने विकास की फिर ऐसी कोई पार्टी बता दीजिए जो आजाद पार्टी हो, अरे भाई, बंधुआ ना हो। संविधान में पार्टी शब्द है? संविधान में पार्टी शब्द था जब बाबा साहब ने और सब लोगों ने मिलकर संविधान बनाया? पार्टी शब्द था? बताओ। नहीं। थोड़ा छोटा टेस्ट लेते हैं इनका। ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी बहुत जरूरी होती है। नहीं था, हैं? नहीं था। पार्टी शब्द था? नहीं, है? संगठन संगठन था, पार्टी नहीं था। व्यक्ति विशेष को था, संगठन का भी और नहीं था। सुनो, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में कौन कौन मंत्री थे? बाबा साहब थे, बाबा साहब मंत्री थे, कानून मंत्री थे, कानून इनको पता है। मंत्री थे, कौन सी पार्टी के थे? रिपब्लिकन कांग्रेस के तो नहीं थे? नहीं थे। तो पूरे देश में से सब। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी के थे? वो एक जनसंघ चलाया करते थे। क्या वो भी कुछ ना कुछ पद लेके बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए थे? सवाल आप समझे? सवाल समझे? आपने कहा ना पार्टी होती है, मैं कहता हूँ पार्टी तो थी नहीं संविधान में, जबरदस्ती घुसेड़ी गई। इंदिरा गांधी के बाद थोड़ा कुछ शब्द डाले गए। क्या कहोगे? तो आपकी नजर में भाजपा सही है क्या? आप ये बताइए मुझे। यार मैं कौन होता हूँ? मेरी नजर आप बात। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे भाई इनका क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन ये है, इस देश के लिए मतदान कब बढ़ेगा? सही बात है। बाजवा। आपका डिबेट जो है, मतलब एक बधुआ दूसरे को बधुआ कहेगा। अगर मैं इनको कह दूं तुम कांग्रेस के बधुआ हो, तो ये कहेंगे तुम बीजेपी के बधुआ हो। अब बताओ इस सवाल का जवाब क्या है? आप कोई कह देंगे? इनकी जो ये विचारधारा है सर, ये उस विचारधारा में या तो मेरी तरह विकास ढूंढ रहे हैं। और विकास हो कैसे जाएगा? शिक्षा का विकास कैसे हो जाएगा? सुरक्षा कैसे मिल जाएगी? इन्होंने मतदान तो बीजेपी कांग्रेस को दिया है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले बीजेपी कांग्रेस से हट के बात करेंगे। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी, समझाइए। इंडिया हाँ। और इंडिए हाँ। में एक विशेष आदमी से पार्टी नहीं बनाई जाती है ना संगठन। पहले बात सुन लीजिएगा, उसमें करोड़ों लोग हैं और हजारों पार्टियां हैं। सुनिए, क्या जो एनडीए के लोग हैं वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या जो एनडीए में जो लोग वोट कर रहे हैं वो देश का हिस्सा नहीं है? देश की क्षति कर रहे हैं बंधवा मतदाता बनकर। देश को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं। ये एनडीए वालों को इतना गाली क्यों देते हैं? एनडीए और इंडिया, और एनडीए वाले इंडिया को क्यों गाली देते हैं? क्यों इसलिए देते हैं? वो बंधवा है, हैं? बंधवा मतदाता आपस में। बंधवा तो विचारधारा आप कह है। रहे हो कि भाई भाई मिलके रहे तो एनडीए और इंडिया मिल नहीं सकता? अरे तो इसीलिए तो नहीं मिल पा रहे ये बंधवा। बधुआ हो? आपने पूरा सवाल तो उत्तर लिया नहीं। अरे कितनी देर ठीक है, बोलोगे बधुआ आप?
कहने का तात्पर्य है कि हजारों पार्टियां हैं, करोड़ों लोग हैं उसमें, तो क्या वो देश के लिए नहीं सोचते हैं? क्या बीजेपी इंडिया इसीलिए तो बीजेपी के हर जिले में कार्यालय बन गए, यहाँ हो गया, हुआ ना विकास? विकास नहीं हुआ क्या? हुआ बीजेपी। अच्छा, मैं बीजेपी हूँ तो मैं अपना विकास कर लूँ, मैं कांग्रेस हूँ तो मैं अपना विकास, मैं भीम हूँ तो मैं अपना विकास कर लूँ, मैं सवर्ण हूँ तो मैं अपना विकास कर लूँ। इस देश का विकास कौन करेगा? सबका विकास, सबका विकास कहने के बाद, और ये झूठ है, सबका क्यों करें भाई? नहीं कर रहे ना भाई, सबने वोट दिया है क्या बीजेपी को? सुनो सुनो, सवाल सुनो फिर जवाब देना। क्या बीजेपी को सबने वोट नहीं दिया? जब कांग्रेस, आप लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, आप कांग्रेसी हो, ठीक है, किसी ने किसी और को वोट दिया, तो अपने लोगों का करेगी ना विकास। 33% लोग जब से चुन के, या 37% लोगों ने उसे वोट किया है, तो उन्हीं का तो विकास करेगी। क्यों सबका करे? जबरदस्ती है कोई? आप मान गए ना कि बीजेपी एनडीए सरकार सिर्फ अपना विकास की, और सुनो, विकास नहीं की, और सुनो, कांग्रेस ने किसका? मान गए ना, कांग्रेस ने राष्ट्र के नाम समर्पण कैसे किया, कर देगी? और बीजेपी ने अपने, और ये सही है, अब भाग रहे हो, अब भाग रहे हो, अब भाग रहे हो। झूठ झूठ झूठ। वो उनको राज करने के लिए, राज करने के लिए जो चंद चीजें दी जाती है, रात के अंधेरे में लूट के ले जाना और दिन के उजाले में। जो वोट देगा क्या उसी के प्रधानमंत्री हैं? होता था उसी का, झूठ बोलते हो आप। क्यों? होता था, राष्ट्रपति को देते हो आप। क्यों? अरे आज तक राष्ट्रपति देते हो, अरे आज तक प्रधानमंत्री को कहाँ कहते हो? राहुल गांधी कहते हैं आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री। भाई वोट है, कौन किसको वोट दे रहा है? इसका मतलब जो वोट देगा उसी का। अब होता तो उसी का है, उसी का होता है। देखने को मिल रहा है, धरातल पे देख रहे हैं, धरातल पे देख रहे हैं। सच को कितना नकारेंगे ये देश लोग? में तो सभी है, देश में सभी है, लेकिन प्रधानमंत्री तो असल में वो अपने वोट से बना है। क्यों? आज जो मैंने बोला है ना, फिर क्यों नहीं करा? कुछ दिनों के बाद पूरा संविधान देश गलत है, प्रधानमंत्री होना नहीं चाहिए। संविधान गलत है, 33% पे प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अगर 80% वोट मिले, 50% से ज्यादा वोट मिले, या 70% वोट मिले, कैसे बन गया प्रधानमंत्री? कैसे बना देते प्रधानमंत्री? एक वोट पे पार्टी विशेष का विकास होता है, देश का विकास नहीं होता। सुनो, इस देश के अंदर है ना तरह तरह की विचार हैं। अब मेरी बात सुनो, कंक्लूजन मेरी बात सुनो, मैं जरा क्लोज कर रहा हूँ इसको, मैं समझा दूँ इनको, हिंदी समझा दूँ थोड़ा। इस देश के अंदर जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री बनता है वो कुछ वोटों को लेके बन जाता है। और ये जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है ना, इसके अंदर कभी सबका प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। 33%, 32%, 20%, 22%, साम दाम दंड भेद, कोई एमवाई का समीकरण बना लेता है मुस्लिम यादव का, कोई दलित का यादव का समीकरण बना लेता है, कोई दलित मुस्लिम का समीकरण बना लेता है, कोई उच्च जातियों का समीकरण बना लेता है। अपने अपने वोट बैंक है सबके, और अपने अपने वोट बैंकों को कोई मंच पर चढ़ के भाषण देते हैं और फिर ये कहते हैं सबका। जब अपना अपना वोट बैंक है और अपने छोटे से वोट बैंक की वजह से हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम घंटा सबका विकास क्यों करें? क्योंकि हमारे वोट हमारे खुश हो जाएं और बाकी वोट बढ़ जाए 3 पार्टी में, मैं राजा बन जाऊं, तो मैं सबका विकास क्यों करूंगा? ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की कमी है। ये चिल्ला रहे हैं, असल में इनका प्रधानमंत्री है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने वोट किसी और को दिया है और आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री गलत है, गलत है, गलत है। अरे तुमने कब चुना? जिसने सुना वो कह रहा है सबका साथ सबका विकास, वो कह रहा है बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, वो कह रहा है शानदार प्रधानमंत्री, वो कह रहा है जानदार प्रधानमंत्री। और इन्होंने जिन्होंने वोट नहीं दिया ये चिल्ला रहे हैं। 67% हैं ये देश के अंदर जो हारे हुए लोग हैं, वो 67 से 70% तक नेतृत्व करते हैं, और जो जीते हुए लोग हैं वो 20 से 30% पर जीत कर राजा बन जाते हैं। आपको सोचना होगा कि ये व्यवस्था क्या है, और इस व्यवस्था को बदलना है तो इसका एक ही हल है, 26 जनवरी बिल। जय हिंद, जय भारत।